है कि प्रभु अपने भक्तों के इच्छा अनुरूप ही रूप धारण करते हैं। कैसे? तो आइए संक्षेप में सुनते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र वो इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी हुए हैं। इनका प्रागट्य हुआ है दक्षिण भारत में कावेरी तीर्थ में श्री रंगम के निकट बेलागुड़ी ग्राम में श्री वेंकट भट्ट के घर श्री गोपाल भट्ट का जन्म हुआ। वेंकट भट्ट इनके पिताजी थे और लक्ष्मी नारायण में उनकी बड़ी रुचि थी, बड़ी श्रद्धा थी। इनकी माँ का नाम सदम्बा था, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ है। बचपन में श्री प्रबुद्ध यानी प्रबोधानंद स्वामी के ऊपर इनका शिक्षा का भार दिया गया। बाल्यकाल से इनका मन राधा कृष्ण और गौर श्री महाप्रभु में था और फिर इन पर ऐसी कृपा हुई कि चातुर्मास करने के लिए श्री महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ के मंदिर महाप्रभु आए थे। जोर जोर से महाप्रभु श्री रंगनाथ के सामने खड़े होके खूब नाचे, खूब नृत्य किया ऊर्ध्वबाहु होकर के। उनको देख करके इनके पिता वेंकट भट्ट उसी मंदिर में थे। महाप्रभु से निवेदन किया, आप हमारे घर निमंत्रण भिक्षा पर आइए। महाप्रभु आ गए। उनकी रूप माधुरी को देख रहा था एक ये मानो कोई पूर्व जन्म का रिश्ता, पूर्व जन्म का संबंध आज आ गया हो मिलने के लिए। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपने गोद में बिठाया। 11 वर्ष की अवस्था थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की। गोद में बिठाया, प्रेम से हाथ फेरा मस्तक पर और महाप्रभु ने भी अश्रुओं से गोपाल भट्ट को अभिषिक्त कर दिया। वेंकट भट्ट ने निवेदन किया, महाप्रभु चातुर्मास आरंभ हो गया है, अभी भी चातुर्मास चल रहा है, तो 4 महीने तक बड़ा कठिन नियम लेकर के चातुर्मास भक्त वैष्णव करते हैं। तो वेंकट भट्ट ने निवेदन किया, प्रभु आप 4 महीने चातुर्मास यही कर लीजिए, चातुर्मास का अपना पालन हमारे घर में रह करके। तो श्री कृष्णदास कविराज लिखते हैं, तार घरे रहीला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गौरांगील सुखे 4 मासे। 4 मास बड़े सुख से बीते भट्ट परिवार के। रोज सुबह महाप्रभु जाते थे श्रीरंगम, छोटा गोपाल भट्ट भी उनके साथ जाता था और पूरा दिन हरि चर्चा चलती थी। घर में दिन रात भक्त आते रहते थे। अब गोपाल भट्ट ने महाप्रभु के सन्यास से जो पहला रूप है चैतन्य महाप्रभु का गौर रूप, लंबे लंबे केश, सुंदर अलकावली, उस रूप को दर्शन करने की मन में भाव जागी। तो महाप्रभु ने स्वप्न में गोपाल भट्ट को अपने उस रूप का दर्शन कराया। उस रूप का दर्शन करके कृत्य कृत्य हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। अब एक दिन महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से पूछा, सत्संग चालू हो गया, तो वेंकट भट्ट से पूछा, एक बात बताइए, आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हो, तो ये बताइए कि तुम्हारी जो लक्ष्मी ठकुरानी है वो वैकुंठपति नारायण के वक्ष पर विराजमान होती हैं, उनकी शोभा बढ़ाती हैं, पतिव्रता हैं, और हमारे कृष्ण गाय चराने वाले गोप हैं, फिर भी लक्ष्मी कृष्ण के संग की कामना करती हैं, इसका क्या कारण है? तो वेंकट भट्ट कोई उत्तर नहीं दे पाए। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारी लक्ष्मी जी व्रत आदि करती हैं कृष्ण का संग पाने के लिए, फिर भी पा नहीं पाई। क्यों नहीं पा सकी? इसलिए नहीं पा सकी क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ब्रज भाव का होना आवश्यक है। ब्रज के भाव का, ब्रज के भाव की जो आराधना जब तक वो नहीं होगी तो लक्ष्मी भी कृष्ण को नहीं पा सकती है। ये बात अटल सत्य है। ब्रज भाव कहता है कि लक्ष्मी ब्रज में, ब्रज की माटी में पड़ी पड़ी आज भी बहुलावन, तालवन, जैसे ब्रज में सारे और देवता रह करके तप कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, लक्ष्मी जी भी तप कर रही हैं।
लेकिन जब तक ब्रज भाव नहीं होगा तब तक कृष्ण प्राप्ति मुश्किल है। नारायण भगवान को प्रणाम तो किया जा सकता है, पर नारायण भगवान को गले से नहीं लगाया जा सकता, पर कृष्ण को तो गले से भी लगाया जा सकता है, कृष्ण का कान भी पकड़ा जा सकता है। गोपियां जब मन करता कन्हैया को गोद में उठा के चूमने लगती। नारायण के साथ ऐसे कर सकते भगवान नारायण के साथ? नहीं नहीं नहीं, दूर हटो, यहाँ तो बड़े नियम पालन करने पड़ेंगे, दूर से याद जोड़ो, नजदीक मत पहुंचो। पर ठाकुर जी तो बड़े ब्रज में आके एकदम सहज हो गए, सुलभ हो गए। बस ये बात गोपाल भट्ट के दिल में एकदम लग गई। अब तो बस उसी वृंदावन बिहारी को पाने की इच्छा जागी। चातुर्मास विश्राम हो गया, महाप्रभु अब जाने लगे। गोपाल भट्ट खूब रोए, छोटे से 11 वर्ष के, महाप्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, अब यहाँ नहीं रहना। अब महाप्रभु ने आज्ञा दी, कुछ समय अभी तुम जब तक माता पिता हैं इनकी सेवा करो, इनके मरणोपरांत तुम वृंदावन चले जाना। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को छोड़ के चले गए महाप्रभु। गोपाल होइला जैसे प्राणनाथ बिने, के वर्णीते पारे जे देखिल से ही जाने। ऐसा मानो प्राण चले गए हो गोपाल भट्ट के। अब तो मन में बस एक ही रहा कि कब मैं इन कर्तव्यों से विमुक्त हूं और महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन चला जाऊं। एक दिन आया जब माता पिता का देह त्याग हो गया, मानो गोपाल भट्ट को सारे बंधनों से मुक्ति मिल गई। अब कोई रोक टोक सामने नहीं थी। गोपाल भट्ट तुरंत निकले। जाना तो उनको महाप्रभु के पास था जगन्नाथपुरी, पर महाप्रभु कह के गए थे वृंदावन जाना, तो गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए। वृंदावन में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबका दर्शन किया, सानिध्य प्राप्त किया, और यहीं पर गोपाल भट्ट ने एक सुंदर विग्रह का निर्माण किया। ब्रज में कई सारे ठाकुर हैं, कई सारे विग्रह हैं, पर ब्रज के एक सबसे लाडले जो लाला हैं, ब्रज को जाकू लाला कहो जावे है, वो है श्री राधा रमन लाल जी। राधा रमन लाल जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही सेवित ठाकुर थे। पर इनका प्रागट्य कैसे हुआ? बोले इनके प्रागट्य की कथा यह है, महाप्रभु ने इनसे कहा था कि आप शालिग्राम की सेवा करना। तो गंडकी जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी एक शालिग्राम ले आए और उसकी सेवा करने लगे। उसको हृदय से लगाते, खूब उनके साथ उनकी सेवा अर्चना करते, पीला पीला चंदन उनको लगा देते। लेकिन अब क्या मन में भक्त के भाव जागा, शालिग्राम भगवान भी अच्छे हैं, पर शालिग्राम भगवान के ना तो हाथ हैं ना पाँव हैं, ये भी पता नहीं आँख कहाँ है नाक कहाँ है। तो श्रृंगार करें तो किसका करें? देखो रूप गोस्वामी को देखो कैसे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, सनातन गोस्वामी कैसे अपने मदन मोहन जी को सजाते हैं, और हमें देखो हम सजाएं तो जब जब पता हो कि इनका आंख नाक है कहाँ, पूरे गोल मटोल हैं काले काले से। एक वृंदावन में सेठ जी आए थे, उन सेठ जी ने वृंदावन के जितने ठाकुर थे सबके लिए स्वर्ण आभूषण बनवाए, हीरे मोती से जड़े, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, राधा वल्लभ जी, राधा विनोद जी। लेकिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी की बारी आई तो सेठ जी बोले कि इनके लिए क्या बनाए हम, ये गोल मटोल ठाकुर के लिए तो कपड़ा भी क्या बनाए, आभूषण भी क्या दें। अब तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। अब तो ठान लिया, हे ठाकुर अब हम कहीं और नहीं जाएंगे, इसी शालिग्राम में से आपको अपना विग्रह प्रकट करना पड़ेगा, आपको विग्रह प्रकट करना पड़ेगा। बस भक्त का भाव ऐसा जागा कि उसी मूर्ति, उसी विग्रह में से, उसी शालिग्राम भगवान में से साक्षात श्री राधा रमन देव जी प्रकट हो। हाथ सुंदर सुंदर हाथ, सुंदर वक्षस्थल, सुंदर चरणारविंद, छोटे से ही हैं। राधा रमन जी आज भी जाओगे ना दूर से देखोगे तो इतने से हैं और छोटे से। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मांगा कि हमें ऐसे ठाकुर चाहिए, मुख जो मुखारविंद हो वो गोविंद देव जी के जैसा दिखने में हो, उनका जो वक्ष स्थल हो वो गोपीनाथ जी के जैसा दिखने में हो, उनके जो चरण हो वो मदन मोहन जी के जैसे दिखने में,
और वैसा ही हुआ, भगवान ने ऐसा ही रूप धारण की। तो ऐसे राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमन, श्री गौर सुंदर मूर्ति भेला सही क्षण। ये जो राधा रमन जी की मूर्ति है, इसमें साक्षात गौरांग महाप्रभु ने प्रकट होके गोपाल भट्ट को दर्शन दिया था। गौर होइला श्री राधा रमन, गौरांग ही राधा रमन बन के ब्रज में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार श्री राधा रमन जी प्रगटे हैं। खाना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मारी जीवरिया ने भावन लागी, मारी जीवरिया ने भावन लागी। राधा नाम मलाई, वृषभानु की लाली तो गुड़ धानी लागे, ओ गुड़ धानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना ना हीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों या, तिनकी बाधा दूर करत है श्री राधा राधा नाम। ऐसा है राधा नाम, ऐसे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। तो ऐसी श्री प्रेममयी कृपामयी हमारी श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। और सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, गोकुल आ गए हैं। यशोदा मैया को प्रातः होते खबर मिली कि लाला भयो है। अब ऐसो लाला भयो, ऐसो चमत्कार भयो कि कई को पतो ही नहीं लगी। रात रात में सब काम है गए, बदला बदली है गई और भई लाली, पर सुबह हुई तो लाला है गयो। ऐसो खेल ठाकुर जी ने रचायो। मैया गैया भैया सब दौड़े दौड़े नंद भवन में आवे लगे, सब मैया को बधाई देवे लगे। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। बाबा ऐसो जवान बन गो एक ही रात में कि 15 साल को कोई जवान छोरा की शक्ति भी बाबा के सामने फीकी है। पता चली कि हम पिताजी बन गए। सो यमुना जी में जाके खूब नहाए हैं, खूब स्नान करो है, बढ़िया सी एक पाग बांधी है, मूछन पे ताव लगाई, दाढ़ी में बढ़िया सो इत्र लगायो और सज धज के बोले चोरे छोराओ जरा दर्पण दिखाओ और बताओ हम कैसे लग रहे हैं। ग्वाल बाल बोले चिंता मत ना कर बाबा, एकदम हीरो लग रहे हो। ब्रज में तो ऐसे ही बोले ना, ब्रज में तो कछु भी कह सके, तो ब्रज भाषा को कोई तोड़ नहीं है, कछु भी मुंह से निकल सके, गारी भी निकल सके। बाबा बड़ो सुंदर लग रहे हो तू, चल। सारे पहुंच गए नंद महल में। बाबा कोई नंद महल में घुसन ही नहीं दे। आज तो सबन की अपनी होड़ लगी है ना, हम लाला को देखेंगे। की गई ब्राह्मण सेवा सबका फल ये छोटे से लाला के रूप में मेरे घर में आ गया है। और ये तो साधारण लाला ही समझ रहे हैं, इनके लिए तो छोटा सा बेटा ही। ऐसा आनंद ब्रजभूमि में हो रहा है। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया, तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। हाँ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया, तेरो ललना। मानो
ब्रज को, संपूर्ण ब्रज को लाला एक खिलौना मिल गयो। ऐसो मत सोचियो कि नंद यशोदा के घर लाला भयो तो मैया खुश होई, बाबा अक्सर क्या होता है, जिसके घर में बालक होता है वो परिवार खुश होता है या उसके दो चार रिश्तेदार खुश होते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो पूरा ब्रज मानो ऐसा भाव है कि लाला हमारे ही घर में पैदा भयो है, सबको अधिकार है लाला के ऊपर। ऐसे थोड़ी कि मैया नहीं लाला, अरे हमने भी तो एकादशी के व्रत करे जब तो लाला भयो। कोई ब्राह्मण कह रहा हमने गैया दान करी बाबा तब तेरे घर लाला भयो, ऐसे थोड़ी भयो। हाँ हाँ भैया तुम सबकी कृपांति भयो, सबको आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा। 2 लाख गैया दान करी, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी, कछु नहीं छोड़ो बाबा ने, हाथी घोड़ा, लड्डू जलेबी रसगुल्ला, सोनो चांदी हीरा मोती सब बांटे लाला के जन्म में। ऐसो आनंद भयो है ब्रज में, सब मग्न हो गए। अब तो ब्रज की ऐसी हालत, ऐसी दशा हो गई कि सोए तो कृष्ण, जगे तो कृष्ण, खाए तो कृष्ण, गैया भी रंभाने की जगह कृष्ण कृष्ण, कोयल भी कुहू कुहू की जगह कृष्ण कृष्ण कहवे लगी। पूरो ब्रज कृष्णमय है गयो, सारे ब्रज में कृष्ण नाम की एक जागृति ऐसी हुई, सबको मन आते ही ठाकुर जी ने हरण कर लियो, कर्ष्यति इति कृष्ण, सबको मन चुरा लियो ठाकुर जी ने। 4 दिन के भये तो ठाकुर जी ते मिलने इनके बेस्ट फ्रेंड पधारे। ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड कौन है? शंभो, हर हर महादेव, पक्की यारी है एकदम, बेस्टेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, सखा, कुछ भी मान लो, शांतरस मान लो, दास्य मान लो, सख्य मान लो, वात्सल्य मान लो, सारे रस हैं भोलेनाथ जी में। भोलेनाथ जी आगे मैया के द्वार पर खड़े, अलख निरंजन अलख निरंजन, मैया भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया कई सखू को बोली जो संग में दासी थी, जा कोई बाबा जी आयो आगू कछ दे आ। सखी आई, बाबा जी कहा लोगे? सोनो लोगे, चांदी लोगे, अनाज लोगे, हीरा मोती लेंगे? बोले कछु नहीं लेंगे, अपनी मैया को भेज, बातें बात करेंगे, हम तोते बात नहीं करेंगे। अच्छो जी, गई भीतर। मैया बाबा कह रहे हो कि मैं मैया ते सीधो बात करूंगा, बड़ो अनोखो बाबा जी है। ब्रज की मैया ना बाबा जी ने भी ना छोड़े। एक ब्रज में कोई बाबा आयो तो ब्रज की मैया के घर चले गो कछु पान पावे के ताई, तो मैया ने पूछी बाबा का लेगो, चाय लेगो? बाबा बोले ना हम चाय ना पी में। तो बाबा दूध लेगो? बोले ना दूध ना पचे हमारे, भारी पड़ जाए। तो बाबा का सिकंजी लेगो ना, ठंड बहुत पड़ रही है। तो बाबा दही खाएगो? बोलना हमारा घरों खराब है जाए। तो मैया बोली तो का जहर खाएगो? मतलब ब्रज की मैया ते कोई जीत जाए है ही ना सके। और वहां में भी हमारी यशोदा मैया, अच्छा मोते ही में लगो ले, मैं देखूं मुंह पे तो कहा लेगो। सो मैया बाहर आ गई। मैया बोली क्या बाबा? अब बाबा ने देखी, मैया ने बाबा को देखो, और सब बाबा जी तो ठीक है, आवे कोई कमंडल लेके आवे, कोई जटान वारो आवे, कोई मुंडन वारो आवे, पर यूं तो अनोखो बाबा जी है। सांप बिच्छू बागंबर मुंडन की माला। मैया देख के बड़ी जोरते घबराई। कुछ चाहिए, सामग्री चाहिए वो दिलवा दूं, कछु सोनो चांदी चाहिए वो दिलवा दूं। अरे मैया तो मोए देख के लग रहा हो कि मो सोने ते कोई काम है। मैंने सुनी तेरे घर तो ब्रह्मांड जगत नियंता परमात्मा परम पिता को जन्म भयो है, अवतार भयो है, वाके मोह को दर्शन करवा दे। अब मैया टेढ़ी टेढ़ी देखे बाबा मम। मैया बोली कौन ने कही तोते कि जगत को पिता जगत नियंता जगदाधार परमात्मा मेरे घर आयो है? बोले नाथ जी, बोले मेरे गुरुजी ने कही, मेरे गुरुजी ने कही कैलाश से आयो हूं, ऐसे कहीं आसपास तो नहीं, बड़ी दूर ते भेजो गुरुजी ने। मैया बोली बाबा मोकू तो ऐसी समझ में आ रही है तेरे गुरुजी ने तो गलत एड्रेस दे दियो है, तू गलत पते पे आ गयो कहीं। अच्छा तो मैया तू यही समझ ले कि जो भी तेरो लाला है, तू आकू जो भी समझे वही के दर्शन करा दे। ना ना बाबा देख,
मेरे द्वार ते आज तक कोई साधु खाली हाथ गयो नहीं, तो मैं नहीं चाहूं कि आज तू भी खाली हाथ जाए। तो बाबा तू मोपे ते कछू ही मांग। बाबा बोले मैया ना मानेगी। मैया तो कह के भीतर चली गई। अब बाबा जी बैठे मुंह लटकाए। अब सोची जब यहां अर्जी नहीं लगी तो फिर हाई कोर्ट में अर्जी लगाओ, वहां से शायद बात बन जाए। तो भोलेनाथ जी ने मन ही मन ठाकुर जी से निवेदन किया, बड़े अपने आप को मित्र बोलते हो, कैसी मित्रता निभाई तुमने? तुम्हारे लिए हम इतनी दूर से चल के आए, हम इतनी दूर से चल के आए, तुमने घर से बाहर नहीं निकल सको? काहे के मित्र हो तुम? अरे हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम भीतर आ सके, पर तुम्हारी तो है कि तुम बाहर आ सको। क्या करें बताओ? कह भी नहीं सके कि मैया बाहर निकाल दो, चल के आ भी नहीं सके, तो हमारी गलती थोड़ी, आपकी गलती है। अच्छो प्रभु, गलती चाहे काहे की भी हो, बात को छोड़ो, अब बस ये बताओ दर्शन करने को कोई उपाय है तुम्हारे पास? रोने लगे। मैया ने सोची लाला रो रहे हुए, भूख लग रही होगी, सो दूध पिला दियो। सो ना चुप भई। फिर मैया को लगी कछु पेट में दर्द है रहे होगो, तो दवाई दे दी, सो भी लाला नहीं रुके। फिर सोची कि अभी लाला भयो है ना, तो कितनी सारी गोपियां आई, काहे की नजर लग गई होगी। तो मैया ने नजर भी उतार दी लाला की, तब भी चुप ना भये। तब एक आध सुघड़ गोपी आई होए ना, जब काई के नए नए बालक होए तो आस पड़ोसन जो रहे वो बड़ी प्रधानमंत्री बने। जरा भी कई बालक की रोने की आवाज आ, तेने दूध ना पिवायो का, अरे भूखो मर रहे हो का, तो अपने अपने सुझाव लेके पहुंच जाए। तो एक सखी बोली मैया तो को पतो तेरो छोरा चुप क्यों नहीं है रहो? अब समझ में आई यहाँ में कोई बैठो है भीतर जो या को रुवा रहे हो है। अब वो निकलेगो कैसे? मैया देख, ना तो तू निकाल सके ना मैं निकाल सकूं, वाकू तो कोई एक्सपीरियंस वारो कोई बाबा जी चाहिए, तंत्र मंत्र जानने वारो, सोई निकाल सके। गोपी मैं सो बाबा जी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? बोले ढूंढने की जरूरत का है, जब मैं यहाँ आ रही तो बाहर एक बाबा जी बैठो, कछु मंत्र में बड़ा रहा हो, मुँह तो लगे वही ने कछु कर दियो। अच्छो वहां नहीं करो, तो अब लाला चुप कैसे होगो? बोले वही मंत्र कछु पढ़ दे, वही अपनी जो विद्यावाने करी वो वापस ले ले, भूत प्रेत उतार दे, तो ही चुप है सके। गोपी बोली मैया अब कोई उपाय है ही नहीं यहाँ के अलावा, या तो तू लाला को रो तो देख, या अपनी जिद छोड़। आखिर यशोदा मैया को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और लाला को गोद में लेके यशोदा मैया आ गई हैं बाहर।